नमो राघ भाई। जय श्री सीताराम। अब क्या था कि जब ये हम अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी हिंदी टीका चित्रकूट पीठाधीश्वर की श्रवण करते हैं, आपको सुनाते हैं। आपको जैसा भी लगता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि आपको यह भावार्थ बोधनी ऐसी लग रही है, जिससे कि हमें भी थोड़ा सहयोग मिल जाता है और कि आप लोग इसे ध्यान से सुन रहे हैं और कुछ नहीं, जो है सो अच्छा है। अब क्या थी कि अग्नि राम जन्म हो रहा है ना, तो जब यज्ञ की गुरुजी से सब दुख कहा तो यज्ञ में अग्नि से चरु, यानी चरु बोलते हैं खीर को लेकर के अग्निदेव उसमें से प्रकट हुए हवन की ज्वाला से। और जब अग्निदेव प्रकट हुए तो क्या हुआ, तब अदस्य भय पावक सकल सवै समुझाय परमानंद मगन पे हर्षन हृदय समाय। अब तो उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि जिस कार्य के लिए उन्होंने यज्ञ किया था वह कार्य संपन्न होने जा रहा था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या देता चले आई अर्धभाग को शैल्या दीना उभय भाग्या दे कर लीना उभय भागया दे कर लीना। एक पुण्य सोदय रहो सो उभय भाग पुण्य भयो कौशल्या के कई हाथ धरि दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। अब उस अग्नि के कैसे भाग हुए, पहले एक भाग था जो आधा भाग उनको दे दिया, किसको, कौशल्या को, और उसमें से आधा किया गया वो केकई और सुमित्रा को दे दिया गया। केकई को दे दिया, सुमित्रा को नहीं। फिर सुमित्रा रह गई कि आधा आधा भाग हो गया। फिर दोनों ने अपने अपने भाग में से लेकर के, दोनों सुमित्रा ने और केकई ने, कौशल्या ने और केकई ने लेकर के सुमित्रा जी को दे दिया, जिससे कि वह उनके 2 बालक हुए और उनके एक बालक हुए, जो आगे प्रसंग में आएगा। इस तरह खीर के भाग हुए जो उसमें से अग्नि में से प्रकट हुई उस खीर के। और क्या हुआ, यही वेद गर्भ सहित सब नारी बही हृदय हर्षित सुख भारी। अब तो गर्भ में बालक आ गए तो उनके हर्ष की कोई सीमा न रही। जा दिन तेरी गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन तेरी गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब जो कोई गर्भ से नहीं हो उस स्त्री से पूछ लेना कि वह कुछ दिन इंतजार करे, फिर कहीं गर्भवती हो जाए तो उसके हर्ष की क्या सीमा से परे होता है। जब घर में कोई नया बालक आने वाला हो, कोई बस रानियों के सुख का अनुभव कर सकता है। बस वही सब रानियां खुशी के मारे सब गर्भ से हो गई थी। मंदिर और फिर सकल लोक सुख संपत्ति छाए, क्योंकि स्वयं परमात्मा आ रहे थे, इसलिए वहां तो संपत्ति समस्त लोक में छा गई। मंदिर में सब राजई रानी शोभाशील तेज की खानी सुख सुख जुत कछुक काल चली गए ते प्रभु प्रगट सो अवसर भये।
सचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मोल। अब तो जब समय अनुकूल आ गया और चारों ओर से समय भगवान के जन्म का अनुकूल हो गया। क्या समय अनुकूल हुआ? भगवान राम के जन्म का क्या समय अनुकूल हुआ? तो वही भगवान राम के जन्म की कुंडली बता रहे हैं तुलसीदास जी। क्या बता रहे हैं? नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पचय भजित हरि पिताय भजित हरि पिताय भजित हरे पिता। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है जो अति प्रिय होता है। मध्य दिवस अति शीतल गामा, मध्य दिवस अति शीतल गामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्यम दिवस है, न ज्यादा घाम है न शीत लहर चल रही है। उसी समय भगवान का जन्म होने वाला है। क्या होने वाला है? भगवान आने वाले हैं। इतने सुंदर सुंदर हवा चलने लगी, वायु का परिवर्तन हो गया। भगवान राम आएंगे, कोई ऐसी खेल थोड़ेंगे। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाउ। वन कुसुमित गिर गन मनियारा, श्रवय सकल सरितामृत धार। शोभ सर विरंज जब जाना, चले सकल सुर साज विमान। गगन विमल संकुल सरजूता, गावहि गुण गंधर्व बरूता, गावहि गुण गंधर्व बरूता। बरसै सुमन सुअंजलि साजी, गए गए गगन धुंध विवाजी, गए गए गगन धुंध विवाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, स्तुति करई नाग मुनि देवा। बहु विधि लावै निज निज सेवा, बहु विधि लावै निज निज सेवा। और क्या हो रहा है भैया? सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अब क्या है? क्या भगवान आने वाले हो गए। और क्या हुआ? सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। और जैसे ही भगवान कुछ जन्म तो ले नहीं रहे, भगवान तो प्रकट हो रहे हैं। तो प्रकट हुए तो क्या हुआ? वही स्तुति है। भाई जगत कृपाला, भाई जगत कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मन आरी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिराम, तनु गण
सुनि बचन सुजाना रोदन टन बालक सुर भूपा। यह चरित जय गावनि हरे पद पावन तेन परई भवतोपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस छंद में मेन यही है कि भगवान तो अपने जैसे प्रकट हुए तो साक्षात जो रूप था भगवान उसी रूप में प्रकट हुए। तो माता ने कहा, हम और आप कथा में भी सुनते रहते हैं कि जब माँ ने ऐसा रूप देखा तो उन्होंने कहा कि हमने ये थोड़ी कहा था कि तुम्हें इस रूप में हमें प्राप्त हो, हमें तो बालक रूप में तुम्हें चाहिए, शिशु बन करके लीला करो, मैं शिशु लीला चाहती हूँ। कौशल्या माँ ने कहा भगवान से, तो भगवान छोटे बालक बन गए। और इन जो छंद हैं जे इन 4 छंदों को जो कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन पढ़ता है तेन परय भव कूपा, ये भवसागर के इस कूप रूपी संसार में नहीं फंसता है। इसलिए भय प्रकट कृपाला हमारे सभी मंदिरों में साधु संत सनातनी सभी लोग भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रतिदिन पाठ करते हैं, अपने नहा धो करके इसको अवश्य करते हैं। यह सबको करना चाहिए, बहुत उत्तम है। 4 छंद हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं और भगवान का अवतार हो गया। और क्या हुआ अवतार होने के बाद? फिर जब जन्म हो गया, फिर विप्रधेनु सुर संत हित, भगवान किस लिए आए? ब्राह्मणों के लिए आए, धेनु के लिए आए, संतों के लिए मनुज अवतार धारण किया। और कैसे किया? अपनी इच्छा से, किसी की जबरदस्ती से भगवान नहीं आते। भगवान चाहते हैं जब ही अपनी इच्छा से भगवान जन्म लेते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से इस संसार रूपी संसार में आए। और जैसे ही आए भगवान तो वह आगे की कुछ सुनो। सोने से सरोदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जैते गाई दासी, आनंद मंगल सकल पुरवासी। जैसे ही आप भगवान का जन्म सुना सब रानी आ गई, हर्षित हो गई। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, जन्म सुनि काना, मानऊ ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन कहत मति धीरा। जाकर नाम सुनत सुबहो, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूर मन राज, कहा बुलाए बजा आवाजा तू। गुरु वशिष्ठ कह गए भकारा, आए दुजन सहित नपद्वार। अनुपम बालक देखें जाई, रूप रास गुण कह न सिरा। तब नंदी मुख श्राद्ध करे, जात कर्म सब कीन। आटक धेनु वसन मने, न पवे प्रणय कह दीन। नमो राघवाय। और सारी विवेचना अगले ब्लॉक में करेंगे। जो भी जैसा भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।